नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इनमें निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक, छोटे दुकानदार, खेतीहर मजदूर और कई अन्य श्रमिक शामिल हैं। इनकी मेहनत से देश आगे बढ़ता है, लेकिन बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की कमी इनके लिए एक बड़ी चिंता बनी रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत हर महीने 3,000 रुपए की स्थायी पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से प्रस्थान करने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की और सहारनपुर स्टेशनों में आगमन और प्रस्थान के समय में बदलाव किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सहायक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर स्वरूप सेन ने अधिसूचना जारी की है। धनबाद में रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नया QR कोड आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। यह पहचान पत्र संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंगों में उपलब्ध होगा। इस नई प्रणाली से कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में उठाया गया है। झारखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने गुरुवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया। यह परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से शाम 3 बजे तक होगी। पूर्वी जोन की स्कूल बैंड प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन रांची में 14 और 15 दिसंबर को होगा। झारखंड में छात्रवृत्ति राशि के वितरण को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। जहां विपक्ष केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल राज्य सरकार की ओर उंगली उठा रहा है। छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने से उनमें निराशा है। झारखंड कांग्रेस आंतरिक खींचतान से जूझ रही है, जिससे पार्टी नेतृत्व चिंतित है। वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी और तकरार ने संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में मतभेदों के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में समन्वय बैठक बुलाई है। झारखंड कांग्रेस 10 जनवरी को लोक भवन का घेराव करेगी। केशव महतो ने भाजपा पर OBC छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएगी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को राजधानी पटना में एक नया घर मिला है। बीजेपी विधायक ने आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिखा, हर हर महादेव। दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर को नया विधायक आवास विधानसभा सचिवालय द्वारा आवंटित किया गया है। पेंशन योजना 2025 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई है। सरकार कई वर्षों से बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। इस नई योजना के माध्यम से सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, विशेष रूप से तब जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और सामान्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है डबल पेंशन लाभ, जिसने इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। बढ़ी हुई पेंशन से उम्रदराज लोगों को स्थिरता, सुविधा और सम्मान के साथ जीवन जीने की उम्मीद मिली है। यह घोषणा युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। यह राशि उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने, कौशल प्रशिक्षण लेने या छोटी व्यावसायिक पहल शुरू करने में मदद कर सकती है। यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेगी। यह एक निवेश है जो राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की
उन्होंने राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर विचार विमर्श किया। बैठक में सांसद चौधरी ने मंत्री रेड्डी को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया और निवासियों के लिए तत्काल राहत और दीर्घकालिक समाधान का अनुरोध किया। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर धनबाद से बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री को इस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं से अवगत कराया और नई ट्रेनें चलाने का आग्रह किया ताकि इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। झारखंड के धनबाद स्थित उधवा पक्षी अभयारण्य में 1 दशक बाद एक अद्भुत परिंदा वापस लौटा है। इस घटना से पक्षी प्रेमियों में खुशी का माहौल है। यह दुर्लभ पक्षी कई सालों बाद दिखाई दिया है, जिससे अभयारण्य में उत्साह का संचार हुआ है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक जश्न जैसा है और वे इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हैं। धनबाद ग्रामीण जिला भाजपा के 16 मंडल अध्यक्ष और 13 मंडल प्रतिनिधियों का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास किया है। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नए अध्यक्षों का चयन किया गया। धनबाद के गोमो विद्युत लोको शेड में रेल इंजन चालकों के लिए एक नई पहल की जा रही है। अब चालकों को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम नहीं करना होगा। विद्युत लोको शेड में इसका परीक्षण चल रहा है और नए साल में इसे उपहार के रूप में देने की तैयारी है। इससे चालकों को गर्मी से राहत मिलेगी। चतरा में 92,000 से अधिक खाते अदावा श्रेणी में हैं, जिनमें 34 करोड़ रुपए की राशि अटकी हुई है। जागरूकता के प्रयासों के चलते इस राशि में से 3 करोड़ 32 लाख रुपए की वापसी हुई है। यह मामला वित्तीय जागरूकता और बैंकिंग प्रणाली में निष्क्रिय खातों के प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाता है। चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ स्टेशन में 36 बेड का अत्याधुनिक रेलवे रनिंग रूम शुरू किया गया। डीआरएम तरुण हुरिया ने इसका उद्घाटन किया। इस रनिंग रूम में लोको पायलटों, सहायक लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों के आराम के लिए वातानुकूलित विश्राम कक्ष, योग कक्ष, सुसज्जित डाइनिंग हॉल और इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं। डीआरएम ने रनिंग स्टाफ को रेलवे संचालन की रीढ़ बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की रात को अपने आधिकारिक आवास पर डिनर आयोजित किया था। इसमें भाजपा समेत एनडीए के सभी सांसद पहुंचे थे। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि इस डिनर का मकसद कुछ और नहीं बल्कि संवाद था। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी संवाद में यकीन करते हैं। वहीं भाजपा के सीनियर सांसद अनुराग ठाकुर ने तो अगले डिनर की भी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की बम्पर जीत के बाद हमें डिनर पर बुलाया था। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक से किनारा कर लिया है। यह तीसरी बार है जब थरूर पार्टी की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। थरूर की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है, जिससे उनके भविष्य के कदमों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी अनुपस्थित रहे। राजधानी दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में इन दिनों वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। जहरीली हवा की वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो बच्चे से बुजुर्ग तक बीमार पड़ रहे हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ बिना आरोप प्रत्यारोप बहस और काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कम ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर पक्ष विपक्ष सहमत हो, और यह एक ऐसा विषय है जिसमें टकराव की आवश्यकता नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब जो किसान जैविक खेती अपनाएंगे उन्हें 31,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा, जिससे वे जैविक खाद, बीज और जरूरी उपकरण खरीद सकें। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ेगी, इसलिए यह योजना किसानों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस यात्रा को लेकर उनकी आलोचना करते हुए गांधी को पर्यटन मंत्री का खिताब दे चुकी भाजपा के अलावा अब इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा गया कि शीतकालीन सत्र के बीच वह जर्मनी स्थित कांग्रेस के एनआरआई पदाधिकारियों से ऑनलाइन भी बात कर सकते थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया। केंद्र सरकार ने संसद में पिछले साल भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों के आंकड़े पेश किए। सरकार ने बताया कि कितने लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और इसके पीछे क्या कारण रहे। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई। नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या और कारणों पर सरकार ने विस्तृत जानकारी दी है।
मेंस T20 विश्व कप 2026 के टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। ग्रुप स्टेज और सुपर 8 मैचों के टिकटों की बिक्री 11 दिसंबर को भारतीय समयानुसार शाम 6:45 से शुरू हो गई। पहले चरण में 20 लाख से अधिक टिकट उपलब्ध हैं। टिकट की कीमतें बेहद किफायती रखी गई हैं। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और निर्णायक मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। बिहार के 4 और खिलाड़ी IPL 2026 में अपना जलवा बिखेर सकते हैं। सुपौल के तेज गेंदबाज मो इजहार, औरंगाबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ, मोतिहारी के तेज गेंदबाज साबिर खान और गोपालगंज के शाकिब हुसैन नीलामी में शामिल होंगे। शाकिब को 2 वर्ष पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। बिपिन सौरभ और शाकिब हुसैन बिहार रणजी टीम का भी हिस्सा हैं। 7 फरवरी 2026 से T3 वर्ल्ड कप का आगाज होगा। भारत 7 फरवरी 2026 से T3 वर्ल्ड कप का आगाज होगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है कि केवल 100 रुपए में स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच का आनंद उठा सकेंगे। क्रिकेट फैंस 11 दिसंबर से टिकट खरीद सकेंगे। 20 लाख से अधिक टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।